नमस्कार, जय हिंद सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल कुचामन एकेडमी पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। साथियों, आज हम एक और भर्ती को लेकर के चर्चा करने वाले हैं और वो भर्ती है एसएससी एमटीएस की। एसएससी ने अपना पिटारा खोल दिया है और बम्पर भर्तियां दे रही है। अगर आपका जुनून है, जोश है और इच्छा है वर्दी पहनने की, तो आपके लिए एक बहुत ही शानदार वैकेंसी जो है एसएससी के द्वारा जारी की गई है। एसएससी एमटीएस के साथ ही जो हवलदार की पोस्ट है, जिसके अंदर आपको वर्दी भी मिलती है और जो है हवलदार की वर्दी आपको पहनने को मिलती है, तो आप जो है वर्दी पहनने के सपने को साकार कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं एसएससी की वैकेंसी की, क्या उसकी इंपॉर्टेंट डेट है, उन सभी की अपन चर्चा करते हैं। तो जो है आपका फॉर्म स्टार्ट है वो 27 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। 27 जून से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 31 जुलाई तक जो है फॉर्म भरे जाएंगे। सबसे पहली इंपॉर्टेंट डेट ये है कि आपके जो फॉर्म है वो 27 जून से स्टार्ट हो चुके हैं और 31 जुलाई तक जो है आपको फॉर्म भरने हैं। आपको बिना इंतजार किए, लास्ट डेट का इंतजार बिना किए ही आपको अभी फॉर्म फिलअप कर देना है, क्योंकि लास्ट समय ऐसा होता है जहां पे आप फॉर्म फिलअप कर नहीं सकते, क्योंकि साइट पे जो साइट है वो सर्वर डाउन होने की वजह से साइट चलती नहीं है। इसलिए बिना लास्ट डेट का इंतजार किए अभी आप इसका फॉर्म फिलअप कर दीजिए। उसके बाद में जो है इसके अंदर करेक्शन का भी आपको समय दिया जाएगा और वो करेक्शन का समय होगा 16 अगस्त से 17 अगस्त। 16 अगस्त और 17 अगस्त को आपको अगर फॉर्म में कोई करेक्शन हो गया है, मिस्टेक हो गई है, तो उसको सुधारने का समय आपको दिया जाएगा। इसके जो टेंटेटिव एग्जाम जो डेट है वो है अक्टूबर और नवंबर। इसमें कोई और पेपर नहीं होता, एक ही पेपर होता है और वो मिड अक्टूबर से लेकर के मिड नवंबर में होने का समय दिया गया है। यहां बात करते हैं, ये जो वैकेंसी है ये टेंटेटिव वैकेंसी है, इसमें पोस्टें और भी बढ़ सकती है, लेकिन अभी कितनी पोस्ट है, क्या है, उस पर सारी अपन चर्चा करते। तो पहले एक इंपॉर्टेंस डेट की बात हो गई। फॉर्म कब से स्टार्ट है? 27 जून से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट क्या है? 31 जुलाई। आपको लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है। चलिए अगली बात करते हैं अपन। तो यहां जो है वैकेंसी कितनी है, तो एसएससी एमटीएस की जो वैकेंसी है वो 4887 वैकेंसी। 4887 किसकी वैकेंसी है? एमटीएस की वैकेंसी। इसके साथ ही 3439 पोस्ट जो है वो हवलदार की है। इसकी है, हवलदार की भी है। तो कुल मिलाकर ये 7000 के लगभग पोस्ट हैं, 7000 कुछ पोस्टें आपके सामने है। अब इसकी बात की जाए तो इसके अंदर जो फीस है वो फीस क्या है? 100 रुपए आपकी फीस रहने वाली है। फीस कितनी है? 100 रुपए आपकी फीस है। लेकिन जो महिला है, जो SC ST कैटेगरी के हैं, उनके कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। इसके अलावा ये दे रखा है कि आप जो कौन सी कैटेगरी से है, डिसएबिलिटीज है आपके साथ, PW जो है PWBD सॉरी, तो उसके अंदर जो है आपको दे रखा है डिसएबिलिटीज, कौन कौन सी डिसएबिलिटीज है जिसके अंदर आपको फीस नहीं लगने वाली है। अगली बात करते हैं अपन एज की। तो जो आपकी एज है वो एमटीएस के लिए 18 से 25 ईयर्स होनी चाहिए। एमटीएस के लिए कितनी होनी चाहिए? 18 से 25 ईयर। अब 18 से 25 ईयर होनी चाहिए। इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, वो कैटेगरी वाइज है। जैसे ओबीसी के लिए 3 ईयर्स है, SC ST के लिए 5 ईयर्स का है, लेकिन मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज है वो 25 ईयर होनी। अगर हवलदार की बात करता हूं, हवलदार की बात करते हैं, तो हवलदार के लिए जो एज है वो 18 से 27 है। कितनी है? 18 से 27 ईयर है। इसमें भी एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो वो आपकी एज जो है वो किन के बीच में होनी चाहिए? यानी एमटीएस के लिए आपकी जो एज है 2 अगस्त 1999 से लेकर के 1 अगस्त 2006 के बीच आपका जन्म हुआ है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ऊपरी सीमा में छूट दी गई है। हवलदार की बात करता हूं तो इसके लिए आपकी जो है जन्म 2 अगस्त 1997 से लेकर के 1 अगस्त 2006 के बीच हुआ होना चाहिए। देखो यहां पर लिखा है SC ST के लिए 3 ईयर्स है, ओबीसी के लिए और सॉरी SC ST के लिए 5 वर्ष, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स, PWBD अनरिजर्व्ड उनके लिए 10 ईयर्स है, PWBD ओबीसी के लिए
13 साल है। और पीडब्ल्यू पीडी SC ST इनके लिए 15 साल है। एक्स सर्विसमैन है तो उनके लिए भी 3 साल का जो डिडक्शन है ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो अलग अलग डेट जो है दी गई है, आपको अलग अलग समय इसके अंदर आयु सीमा में छूट मिलेगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। एग्जाम का जो पैटर्न है SSC MTS का वो क्या रहने वाला है। इस बार आपको जो है चेंजेस कर दिया गया पैटर्न में। आपके 2 सेशन होंगे और जैसे ही आपका पहला सेशन कंप्लीट होगा फिर उसी समय आपका सेशन सेकंड स्टार्ट होगा। 2 सेशन होंगे, प्रत्येक सेशन जो है वो 45 मिनट का होगा। ये भी 45 मिनट का है और सेशन सेकंड भी जो है वो 45 मिनट का होगा। सेशन फर्स्ट के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट है, तो न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी यानी आपके गणित, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी मैथ और रीजनिंग जो है वो पहले सेशन के अंदर होंगे। मैथ के 20 क्वेश्चन होंगे 60 नंबर के, यानी प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 3 नंबर का है। रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 3 नंबर का। और ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, इसके आधार पे आपकी मेरिट नहीं बनेगी। मेरिट जो है वो आपके सेशन 2 के आधार पे बनेगी और सेशन 2 में जो है जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेजेस, यहाँ भी आपको समय 45 मिनट का मिलेगा। जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चन है और इंग्लिश के भी जो है 25 क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो 25 या 75 हो गया, दोनों जो है 75 अंक के होंगे। जैसे ही सेशन फर्स्ट कंप्लीट होगा उसके बाद में आपका सेशन सेकंड स्टार्ट होगा। सेशन फर्स्ट यानी जो मैथ और रीजनिंग वाला पोर्शन है ये सिर्फ क्वालिफाई है, आप इसमें क्वालिफाई होंगे। आपका जो मेरिट का बेस है वो मेरिट किसके आधार पे बनेगी, मेरिट बनेगी सेशन सेकंड के आधार पे। तो यहां से बात क्लियर है। एग्जाम कैसा होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। MTS के लिए सिर्फ और सिर्फ आपका, MTS की बात करता हूं तो इसके लिए CBE कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद में आपका DV होगा, मेडिकल होगा और फिर आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, ज्वाइनिंग का प्रोसेस है। लेकिन अगर हवलदार की बात करता हूं तो हवलदार के लिए जो है आपके फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। क्या होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, यानी फिजिकल जो है वो इसके अंदर होगा। फिजिकल के लिए क्या है, फिजिकल के रूप में आपको जैसे 1 किलोमीटर की दौड़ है वो 15 मिनट में, चाल है, इसके अलावा आपकी हाइट मेजरमेंट है, चेस्ट वगैरह है, ये सारी चीजें की जाएगी। ठीक है, ये सिलेबस है, सिलेबस की अपन किसी और दिन डिस्कशन करेंगे कि क्या सिलेबस है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहाँ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करें तो वॉकिंग यानी मेल के लिए 1600 मीटर, 1.5 किलोमीटर है वो 15 मिनट के लिए, और महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर 20 मिनट में। हाइट है वो 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट है वो 81 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद में 86 सेंटीमीटर, फुलाव और बिना फुलाव के बीच का जो है 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। फीमेल के लिए हाइट है 152 सेंटीमीटर, वेट है 48 kg है। ये बातें अपन कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, यहां बात की जाए मोड ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन का आधार क्या है। तो सिलेक्शन का जो आधार है वो ये है कि आपको जनरल कैटेगरी में 30% अंक लेके आने प्रत्येक सेक्शन के अंदर, OBC EWS में 25% और ऑल अदर कैटेगरी में 20% प्रत्येक सेक्शन में आपके अंक आने चाहिए। ये लिखा है, the post of the हवलदार will consist of computer based examination as per a physical efficiency test. For the post of MTS there will be separate category wise, state UT wise cutoffs in session second। ये देखो ये साफ लिखा है कि सेशन सेकंड के आधार पे जो है आपकी कट ऑफ बनेगी किसके अंदर, MTS के अंदर, और प्रत्येक स्टेट की, प्रत्येक UT जो है उनकी कट ऑफ निर्धारित की जाएगी। यहां से ये बात कर लेते हैं। अब बात आती है कि आपको फोटो किस आधार पे लगाना है कि फोटो की वजह से आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो। तो जब आप फोटो लगा रहे हो तो जो पीछे का बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, क्लियर बैकग्राउंड होना, बैकग्राउंड है वो आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। आपका चेहरे पे जो है किसी प्रकार की छाया नहीं होनी चाहिए, शेडो नहीं होनी चाहिए, जो आप जो है चश्मा नहीं लगाए या गला कटा हुआ हो, इससे ऊपर पूरी फोटो आपकी होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए और एकदम क्लियर होनी चाहिए। तो नहीं तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो ये कुछ जानकारियां थी जो आपको ध्यान में
रखनी है। यह आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वैकेंसीज आती है उनका नोटिफिकेशन आपको अच्छी ऑथेंटिक न्यूज के साथ दिया जा सके। और जो भी है आपको फ्री क्लासेस, पीडीएफ्स वगैरह आप प्राप्त कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पे आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।